नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का स्पेशल वीकली प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। दोस्तों, आज की सीएम हेल्पलाइन में हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बात है प्रदेश के करीब 15,000 फार्मेसी स्टूडेंट्स के फ्यूचर और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के टॉर्चर की। कुछ साल पहले डिग्री बांटने के फर्जीवाड़े के बाद अब तक मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में कामकाज पटरी पर नहीं लौट पाया है, जिसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इन तमाम नुकसानों पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि फार्मेसी काउंसिल में फुल टाइम रजिस्ट्रार ही नहीं है, जिस वजह से 6 महीने तक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं। काउंसिल बार बार डिग्री के वेरिफिकेशन की प्रोसेस जारी करने का कहता तो है, लेकिन होता नहीं है। स्टूडेंट्स को कुछ भी बहाने बनाकर लौटा दिया जाता है। बीते 1-1.5 साल से फार्मेसी काउंसिल का यही ढर्रा जारी है और मुश्किल हो रही है युवाओं को डिग्री लेने में। वो रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो अपना मेडिकल स्टोर खोल पा रहे हैं, ना दवा निर्माता कंपनियों में उन्हें जॉब मिल पा रही है, यानी ना उनके पास रोजगार का साधन उत्पन्न हो पा रहा है, ना ही स्वरोजगार का। स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों से भी वंचित रह रहे हैं। अब डिग्रीधारी समेत जो डिग्री लेने की इच्छा रख रहे हैं, जो फार्मेसी की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें भी एक अलग तरह का डर, एक शंका घुस गई है। दरअसल इन दिनों जेपी अस्पताल परिसर स्थित मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में कामकाज राम भरोसे ही चल रहा है। एक हॉल में 4-5 कर्मचारी बैठे हैं जो पंजीयन की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, और इन्हीं कर्मचारियों के हाथ में ऑनलाइन आवेदनों की जांच से लेकर डिग्री का सत्यापन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करने का भी अहम दायित्व है। रजिस्ट्रार को सरकार ने दोहरा काम दे रखा है। इस वजह से वो ज्यादातर समय सतपुड़ा भवन में ही रहती हैं। महिला हैं रजिस्ट्रार। प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों से पढ़ाई के बाद हासिल डिग्री का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होता है, यानी पंजीयन अगर नहीं हुआ तो छात्रों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। पंजीयन ना होने तक छात्र ना तो मेडिकल स्टोर खोलकर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, ना ही उसे कहीं कंपनी में जॉब मिल सकती है। अब ये दोहरी मार पड़ रही है एक तरह से स्टूडेंट्स पे। अब कुछ आंकड़े अगर आपको बताएं तो मध्य प्रदेश में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड कॉलेजेस की संख्या है 86। इन 86 कॉलेजेस से हर साल 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स डिग्री हासिल करके बाहर निकलते हैं। इन युवाओं को अपनी डिग्री के साथ काउंसिल के भोपाल स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, यानी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उनकी डिग्री कोई काम नहीं आएगी। इसी वजह से फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना अहम है, जिसके लिए युवा रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काउंसिल कार्यालय में हर दिन 200 से 300 आवेदक पहुंच रहे हैं। इनमें से नए रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले युवाओं की संख्या 50 से 60% है। रजिस्ट्रेशन का काम तो जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन नई डिग्री का रजिस्ट्रेशन हमारे मध्य प्रदेश में 6 महीने तक अटका रहता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन में पैंच कहां फंस रहा है, आखिर क्यों डिग्रीधारियों से बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये कहानी समझने के लिए आपको कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में ले चलता हूं। दरअसल कुछ वक्त पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश से जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक बड़ी धांधली पकड़ में आई थी। खूब हो हल्ला मचा था। तमाम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब खबरें वायरल हुई थी। तब सरकार के स्तर पर इसकी कड़ाई से जांच कराई गई थी। अब जब जांच हुई तो पता चला कि बड़ी संख्या में अवैध डिग्रियों पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े की परतें खुलने के बाद काउंसिल में पदस्थ रजिस्ट्रार से लेकर कई कर्मचारियों को ताबड़तोड़ तरीके से हटा दिया गया था। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ था और बाद में जो व्यवस्था बदली है दोस्तों, अब उसका असर सीधे तौर पर सामान्य कामकाज पर नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन के जो मामले अटके हैं वो 1, 2, 4, 6 नहीं है। इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। आवेदकों को 2-4 बार तो काउंसिल के चक्कर काटना समझ लीजिए अनिवार्य ही हो गया है। इसके बिना काम नहीं होगा, और यह भी तय नहीं है कि 2-4 बार चक्कर काट लिया तो भैया काम हो जाएगा। नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। महीनों बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से जब आवेदक फार्मेसी काउंसिल पहुंचते हैं अपना आवेदन लेकर के, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं पूछिए ही मत।
अव्वल तो यहाँ कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं होता और आवेदन नंबर और नाम सुनकर ही वापस लौटा दिए जाते हैं, जैसे कोई पर्सनल खुन्नस हो, कोई दुश्मनी हो। जब कोई आवेदक ज्यादा दबाव बनाता है तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं, जैसे वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां से अंक सूची का वेरिफिकेशन नहीं होने दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं और भी कई तरह की धमकियां दी जाती हैं। अब इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली बड़ी वजह तो यही है कि पूरा एक तरह से सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम बेपटरी हो गया है, किसी का कंट्रोल है नहीं, सरकार का ध्यान है नहीं। मोहन सरकार 1 साल पूरे कर चुकी है, फिलहाल सरकार अपने 1 साल की उपलब्धियों का, कथित उपलब्धियों का जश्न मना रही है। काउंसिल में कनेक्शन होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन के 1 हफ्ते में ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ये नियम है, ये होना चाहिए। इनमें से कई मार्कशीट की तो आज तक जांच नहीं हो पाई है, लगातार मुसलसल जांच चल रही है। अब पानी सिर के इतना ऊपर निकल चुका है कि खुद बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी मोर्चा खोलने पर मजबूर हो चुकी है। एबीवीपी के राष्ट्रीय संयोजक अनिकेत शेलके ने दासूत्र से बातचीत में कहा कि वो छात्रों की परेशानी को लेकर फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से लगातार आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिससे छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए। छात्र पढ़ाई तो कर रहा है पर उसको जो रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको जो पंजीकरण चाहिए वो ना मिलने के कारण उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर सरकारी पदों पे भर्ती हो, उससे वो मुकर रहा है। तो ये बहुत बड़ी देश की हानि है। पिछले अनेक महीनों से पंजीकरण ना होने के कारण छात्रों के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्माण हो चुका है। पूरे प्रदेश में 5000 प्लस छात्रों के रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होने के कारण छात्रों को अनेक रोजगारों के अवसर को मुकरना पड़ रहा है। अनेक सरकारी योजनाएं, सरकारी रिक्त पदों में भी वंचित उनको रहना पड़ रहा है। इसके कारण छात्रों का एक व्यावसायिक दृष्टि नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया अब बहुत हो गया, आवेदन निवेदन और आरजू मिन्नत करते करते काफी वक्त बीत चुका है। यदि जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हजारों छात्रों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। छात्र हित में अब एबीवीपी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति बना रही है। गुरुवार को खंडवा, इंदौर, सीधी, मंदसौर, बालाघाट जिलों से दर्जन भर युवा डिग्री और दस्तावेजों के साथ जेपी हॉस्पिटल कैंपस पहुंचे। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के दफ्तर पहुंचे। यहां वो 2-3 घंटे से ज्यादा समय तक काउंसिल के कार्यालय के बाहर बैठे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि कोई उन्हें बुलाएगा, कोई उनसे बात करेगा, कोई उनकी समस्याएं सुनेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल शायद राम भरोसे चल रहा है, और शायद क्या कंफर्म मान लीजिए कि राम भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि 2-4 कर्मचारी हैं जो तमाम व्यवस्थाएं देखते हैं। तो एक तो काउंसिल में कर्मचारियों का टोटा है, ज़्यादातर दरवाज़ा बंद ही रहता है। काउंटर पर जानकारी जब मांगने जाते हैं तो कर्मचारी मौजूद नहीं रहते। काउंसिल की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार दिव्या पटेल की है, लेकिन वो जैसा मैंने पहले आपको बताया दोहरी जिम्मेदारी के कारण ध्यान नहीं दे पा रही हैं। सतपुड़ा भवन में भी उनके चक्कर लगते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे छात्रों का कहना है कि वो 2 से 3 बार तो चक्कर काट ही लेते हैं हफ्ते भर में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब ये बड़ा इशू है, क्योंकि इससे 2, 4, 10 छात्र नहीं बल्कि 10 से 15 हज़ार छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो दासूत्र के सीएम हेल्पलाइन के जरिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन छात्रों की सुनवाई हो, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के कामकाज को दुरुस्त किया जाए। ये खबर हमने आप तक हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा के जरिए पहुंचाई है। और आपकी अगर कोई समस्या है, आपको लगता है कि आवेदन निवेदन के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप दासूत्र की सीएम हेल्पलाइन को बता सकते हैं। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन। अगले शनिवार फिर किसी खास मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.in।
daसूत्र.com।